जल्दी जल्दी एक और मसला जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा पेश आने वाला मसला है वो भी बता दूं मैं, और आप लोग अपने आप को तैयार कर लें, जाके अपने अकाउंट्स चेक कर लें क्या सूरत हाल है। वो मसला ये है कि ये हो गया, देखें हमारी मुश्किल ये है कि हम लोग जिस अंदाज से तरबियत करते हैं तो हमारी तरबियत के अंदाज में मारपीट ज़्यादा शामिल होता है, बच्चों को प्यार मोहब्बत की निस्बत। लिहाजा बच्चों को बड़ा होने के बाद अगर आप पूछें तो उनको सिर्फ माँ की मारें याद होती हैं। माँ ने कभी लाड और प्यार किया था वो उनको इतना या तो रेयर होता है, या फिर वही एक हमारे पंजाबी में मुहावरा है कि माना उसका यह है कि आप किसी बच्चे को पूरा दिन जो है खिलाते पिलाते रहें, आखिर में एक डांट मार दी, उसको थोड़ा सा रो लिया तो रुलाने का नाम होगा, हंसाए का कोई नाम नेकी नहीं निकलती है। तो मुमकिन है शायद उसी बात से ये हो कि वो मारपीट याद रह जाती है, लेकिन वो माँ का लाड प्यार खिलाना ज़हमतें मुशक्क़तें वो बच्चा भूल जाता है। बहरहाल तो मारने पीटने की इजाज़त शरीयत ने किसी को भी नहीं दी है। बाप जो वली है, आप जाके उर्दू में भी होंगे इस्तिफ़तात, आप वहाँ जाके देखिएगा, बाप जो वली है शरीयत ने बाप को भी मारने की इजाज़त नहीं दी है। सिर्फ इतना आगा सिस्तानी कहते हैं कि अगर कभी तरबियत की खातिर मारना पड़े तो 3 ऐसे हाथ लगा सकता है कि जिन पे दियत वाजिब ना हो। अब आप सोचें ऐसे 3 हाथ कैसे होंगे कि 3, अब माइक को मैं ले लेके घूमना मेरे लिए माइक वैसे ही मुझे परेशान कर रहा है आज तो। 3 ऐसे हाथ मार सकता है सिर्फ। अब आप उसको थप्पड़, मेरे को तो थप्पड़ कहते हुए भी शर्म आ रही है उनको थप्पड़ इतने हल्के थोड़ी होते हैं। आला चले 3 ऐसे थप्पड़ कि जिनके ऊपर दियत वाजिब ना हो, ये बाप की अथॉरिटी है सिर्फ। अब आप सोचिए माँ जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन बाप से ज़्यादा थप्पड़ माँ ही मारती है, इसलिए कि बच्चों ने तकरीबन पौना दिन तो माँ का ही दिमाग ख़राब करना होता है। तो बहरहाल थोड़ा सा हमें अपने तरबियत के अंदाज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसी तरबियत मुअस्सिर नहीं होती है जो ख़िलाफ़ शरीयत हो। बहरहाल अब मसला ये है, अच्छा बाद आप में से हो सकता है टीचर्स हों, क्योंकि टीचर्स बड़े सवाल ये पूछती हैं, अभी शायद फाइलें खुलेंगी। बच्चों को मारती हैं, बच्चों के बाप को तो इजाज़त है नहीं, तो तीसरे मोहल्ले की टीचर को कहाँ से इजाज़त मिलेगी। लिहाजा अगर इंसान किसी को मारता है, चाहे वो किसी उसकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो, तो दियत तो वाजिब हो जाएगी। अगर इतना मारा है कि चेहरा या सुर्ख हो जाए या सब्ज़ हो जाए या स्याह हो जाए, ये 3 स्टेजेस हैं चेहरे के लिए। चेहरे पर मारा है और चेहरा या सुर्ख हो गया है या सब्ज़ हो गया है या स्याह हो गया है, 1.5 दीनार, 3 दीनार और 6 दीनार। 1 दीनार है 3.5 ग्राम का। दीनार कहते हैं सोने के सिक्के को। आज का रेट सोने का उसी वेब के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। 1 ग्राम = 9,405 रुपये। अब करें मल्टीप्लाई ज़रा, 345 ये कहाँ है? ये है दिनार की वैल्यू ग्राम्स में। 1 दिनार, 1 दिनार, ये दिनार वो इराक़ी दिनार नहीं है, सोने का सिक्का। 1 दिनार = 3.5 ग्राम्स। 1 दिनार = 3.5 ग्राम्स सोने का सिक्का है ये। तो
अब ये 9,405 रुपये, 940 नहीं है, 9,405 ये है 1 ग्राम सोने का रेट आज का। तो शुक्र करें नीचे आया हुआ है आजकल। दिया जो देनी है दे दें अभी। अब आप देखें 1.5 इंटू 3.5 तो ये हो गए, ये हो गया तकरीबन 5.25 ग्राम्स। इतना सोना आपको देना है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 9,405 से तो ये हो गया 49,376। रुपए भी दे दें आप चल जाएगा। देने वाली तो बने। सर अगर बच्चे से माफी मांग ली पहले दिए तो दे देना, फिर माफ़ी की भी बात करते हैं। ये हो गया अगर आपने ऐसा मारा है कि चेहरा बाज़ों का होता है ये पंजा छप गया, खुश होती हैं, पूरा पंजा छप गया, लाल हो गया, तो वो आपको 50,000 रुपये की ये लाली पड़ेगी तकरीबन, दुरुस्त। ये अगर सुर्ख हो जाए, अगर ये सुर्ख की बजाय क्या कहते हैं नील पड़ जाए तो ये तकरीबन 10.5 ग्राम चांदी है, सोना है। 10.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें। और अगर किसी के एक मिनट ये 98,752-53 रुपये। इसके 98,753 रुपये की आपको ये चपेट पड़ गई। ये अब मुझे नहीं पता। और अगर जैसे आज से पहले बात पता नहीं थी। एक मिनट पहले दिए थे, कैलकुलेशंस कर लें, उसके बाद टाइम कम है, मैं पहले ये काम कर लूँ। और तीसरा 6 दिनार, 6 दिनार का मतलब है 6 इंटू 3.5, ये हो गई 21 ग्राम सोना। और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 9,405 से तो ये हो गया 1,97,505। यानी अगर आपने ऐसा हाथ मारा है उसको चेहरे पर कि उसकी खाल जो है वो स्याह हो गई तो ये हाथ आपको 2 लाख रुपए का पड़ा, दुरुस्त। अच्छा ये है चेहरे पर, जिस्म पर इससे आधा है, जिस्म पर आधा है। तो एक केयर तो आइंदा से ये करें कि चेहरे पे ना मारें, अगर मारना हो तो जिस्म पे मारें, तो कम से कम आधे डिस्काउंट तो आपको मिल गया। आज से पहले तो पता ही नहीं था। पता हो पता ना हो दियत वाजिब, अदायगी वाजिब। 2 सूरतें हैं, या तो दियत अदा करें या माफ़ी मांगें। सर स्टूडेंट्स को जो मारा हो, स्टूडेंट्स को मारा हो, औलादों को मारा हो, बिलाखिर या माफ़ी या दियत। तो स्टूडेंट तो नहीं मिल सकते ना। उनका मसला और मुश्किल। जिनको स्टूडेंट्स नहीं मिल सकते और आपको याद है कि आपने किसी को ऐसा मारा था कि इनमें से कुछ हुआ था, 8 साल पहले हो या 80 साल पहले हो, देखें अगर पता हो तो माफ़ी की गुंजाइश है, पता ना हो तो कोई गुंजाइश नहीं। उतनी अमाउंट आप उनकी तरफ से मजूलुल माल के तौर पे सदका करेंगी, रद्द मजालिम, उसमें फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा या तो ढूंढें, जाके रिकॉर्ड निकलवाएं, स्कूल से कुछ ना कुछ निकलेगा। ये दियत है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हत्ता बाप भी अगर मारता है, जिसके पास विलायत है 3 मारने की, 3 थप्पड़, अगर उसका हाथ थोड़ा वो कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हो गई और लाल नीला हरा ये हो गया तो दियत उस पर भी वाजिब होगी। वली होगा अपने घर में, दियत बहरहाल उसको देनी पड़ेगी। तो आधी इस फिगर का आधी है। अरे जिसको मारा है उसको देनी है और किसको देनी है। हाँ बस इतना, आपकी गर्दन पर उसका पैसा है, आप उसको बताए बगैर लिफाफे में डाल के ईदी दे दें। उन्होंने कहना माशाल्लाह हर ईद पर आया करें आप, दुरुस्त। तो ये एक मतलब है। इसके अलावा एक छोटा सा मतलब और जल्दी अर्ज कर दूँ, 1 मिनट टाइम पूरा हो गया मेरे पास। टाइम माफ़ी मांगे, जाके माफ़ी मांगे। एक और छोटी सी बात जल्दी से बता दूँ,
एक आध सवाल पूछा गया कि बाज़ औक़ात किसी को गुस्से में आपने थप्पड़ मार दिया, ख़ास तौर पे शौहर ने बीवी को मार दिया, या उल्टा भी हो सकता है, गंगा उल्टी भी बह सकती है, बीवी ने शौहर को एक थप्पड़ लगा दिया, मतलब बाज़ औक़ात यहाँ से खून कट लग गया, थोड़ा सा खून निकल आया, यहाँ पर थोड़ा सा लग गया, खाल कट गई, खून निकल आया। इसमें आगा फरमाते हैं कि अगर खून ना निकले और यानी जो चोट लगी है वो सिर्फ खाल तक रहे, गोश्त को भी ना काटे और खून भी ना निकले, तो उस सूरत में जो दियत है इसकी वो 52.5 मिसकाल चांदी है। अब बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लें, टाइम क्योंकि कम है। 52.5 मिसकाल चांदी, 52.5 मिसकाल का मतलब क्या हो गया, चलें बता दूं। 52.5 इंटू 4.64 इंटू 125.77, ये हो गए तकरीबन 30,638 रुपये। और अगर खून निकल आए तो फरमाते हैं कि उस सूरत में 105 मिसकाल चांदी है, यानी 61,275 रुपये। 105 मिसकाल चांदी यानी 61,275 रुपये। ये थोड़े बहुत खून हो, इसके बाद हड्डी टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पसली टूटी है, ये वाली हड्डी टूटी है, क्या टूटा है क्या नहीं टूटा उसकी अलग कहानी है। वो उसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए और मेहनत भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ। और यहीं पर हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुपीज़ 61,275 रुपये पाकिस्तानी आज के रेट के हिसाब से। दियत देनी ही पड़ जाए तो बच्चे जो शादी होती है उसमें जो बोर्ड दिया जाता है तो उसमें हम दियत मुसालत कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई देखें, ये उस सूरत में ये दियतें, पुरानी दियतें उस वक्त वाजिब होंगी जब आप कसम खा सकें कि हाँ मैंने ऐसा मारा है कि लाल हुआ था या नीला हुआ था या स्याह हुआ था या खून निकला था, ये याद हो तो। अगर किसी को याद ही नहीं, पता नहीं मारा भी है, ऐसा भी मारा है, नहीं मारा है, कुछ नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह क़यामत में हिसाब किताब होगा। क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया? बालिग होने के बाद माफ़ी मांगे, छोटे बच्चे की माफ़ी का क्या एतबार है? ये सबका ये तकरीबन कमोबेश आगा खुई का भी ऐसा था, जो मुझे याद पड़ता है इमाम खुमैनी का भी ऐसा था। ये प्लस माइनस सबका इसी के आगे पीछे होगा, कुछ होगा तो हैं। अगर मार है, अगर मारा है, लाल हुआ है, नीला पीला गुलाबी जामुनी जो भी है, बिलाखिर यही है। यार देखें, एक दफ़ा मैंने ये मतलब पूछा था एक आलिम दीन से कि हम ऐसे ही माफ़ी मांग लें यार, कुछ अगर हो माफ़ कर दो। क्या उन्होंने कहा था कि नहीं, बताना पड़ेगा कि आपकी दियत, आप मेरी गर्दन पर दियत यानी आपका कुछ पैसा मैंने देना है, चाहे आप पैसे की मिकदार ना भी बताएं, लेकिन बताएं कि भाई तुम्हारा कुछ पैसा मैंने देना है। तो वो माफ़ करने से पहले अक्लमंद होगा तो खुद ही पूछेगा देना कितना, ये तो बताओ पहले। नहीं करे तो देना पड़ेगा, नहीं करे तो देना पड़ेगा। सही जी। इसका आसान तरीका ये कि ये गदीर वाला दिन आ रहा है, अपने बच्चों को बिठाइएगा, थोड़ी सी उनको फजीलत, ये वो वालदैन का एहतराम, उसके बाद कहना कि अगर कोई मारा हो बचपन में, दियत आई हो तो माफ़ कर दो बच्चों, देखो कुछ तो हक़ तुम्हारी गर्दन पर है तो कर देंगे। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।